हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भिन्न का ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें भाग भी लगा हो, जोड़ भी लगा हो और घटाव भी लगा हो तो उसको कैसे हल किया जाता है, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो इसको हल करने के लिए खास तरीके का नियम बना हुआ है जिसको हम कहते हैं बॉडमास नियम। तो चलिए बॉडमास नियम को समझते हैं क्या है ये। तो देखिए, जब हमारे पास बहुत सारी चीजें लगी हुई हो, जोड़ भी हो, घटाव भी हो, ब्रैकेट भी हो, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को हल करना है। उसके बाद हमें ऑफ को करना है, फिर हमें भाग करना है, फिर गुणा करनी है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। कहने का मतलब है ये सारी चीजें हमें क्रम से करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट तो लगा हुआ नहीं है, तो उसके बाद ऑफ देखते हैं तो ऑफ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है। तो कहाँ है हमारा भाग, ये रहा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का भाग करेंगे। तो जब भी हम भिन्न का भाग करते हैं तो भाग का जो चिन्ह होता है उसको हमें गुणा में बदलना होता है। देखिए कैसे, जो पहला वाला भिन्न है आप उसको ऐसे ही लिख लीजिए 1/3 और इस भाग के निशान को कर दीजिए गुणा, और इसके गुणा करते ही ये जो दूसरा वाला भिन्न है ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। क्या किया हमने, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाया और जो भिन्न था दूसरा वाला उसको हमने उल्टा कर दिया। अब हम बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं 2/3 - 1/3। अब देखिए हमारा रूल क्या कहता है, भाग के बाद हमें क्या करना है, गुणा। तो अब हम करेंगे गुणा इन दोनों की। तो भिन्न में जो ऊपर नीचे संख्याएं होती हैं वो आपस में कट जाती हैं। जैसे 3 नीचे है और 1 3 ऊपर है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 5। अब बाकी सबको हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, +2/3 - 1/3। अब देखिए हमारा रूल क्या कहता है, हमने भाग भी कर ली, गुणा भी कर लिया, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए अब हमें इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तो जब भी हमें भिन्नों को जोड़ना होता है तो उनके हरों का हमें एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हम साइड में एलसीएम ले लेते हैं 5, 3 और 3 का। तो सबसे छोटे नंबर से लगाते हैं इसको, तो 3 से लगाएंगे क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं इनमें से कोई, तो 5 ऐसे ही रहेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हम फिर से 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, और ये दोनों एक ऐसे ही रहेंगे। जब हमारे पास यहाँ 1 आ जाता है तो इसका मतलब है हमारा एलसीएम निकल गया है। तो हमारा एलसीएम क्या आया है, हम इन दोनों नंबर के आपस में गुणा करा लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × 5, 3 पंजे 15। तो इस 15 को हम एक लाइन खींचकर यहाँ लिख लेते हैं। अब जो हमारा एलसीएम आया है उसको हमें पहले वाले भिन्न के हर से भाग करना होगा। तो हम इस 15 को 5 से भाग करेंगे। तो 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15। तो कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में। तो हम 3 की गुणा ऊपर वाले से करा देंगे, यानी कि इसके अंश से हम भी 3 की गुणा करा देंगे। ये हो जाएगा 1 × 3, प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इसके हर से 15 को भाग करेंगे। तो भाग करते हैं, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15। कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में। तो हम ऊपर वाले की यानी कि अंश की गुणा 5 से करा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 5। माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब हम फिर से 15 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा 5 बार में जाएगा। तो हम 5 की गुणा इस 1 से करा देंगे। ये हो जाएगा 1 × 5। तो अब हम सबसे पहले इनके आपस में गुणा करा लेते हैं। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 5 दूनी 10, -5 एकम 5, और नीचे 15 है। तो अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। ये हो जाएंगे 3 और 10 13, -5 और बटे में 15। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है, घटाव। तो हम सबसे लास्ट में घटा देंगे। 13 में से जब 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 और नीचे बचेगा 15। तो ये आ गया हमारा आंसर।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आया करे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू।